बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। तो जी बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी खुश करना है, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे बच्चे भी रोज़ा रख रहे हैं। तो ये रेसिपी आपके लिए, जब आपके घर में बच्चे तो आप उनके लिए बनाए, बहुत मज़े की स्नैक बनेंगे। तो बच्चे जो मर्ज़ी आप बना लें, लेकिन अगर बच्चों की पसंदीदा चीज़ ना बने तो बच्चे खुश नहीं होते। तो आप ये बनाएंगे, यकीन माने आपके घर में जितने भी बच्चे उतने खुश हो जाएंगे कि सब चीज़ों को छोड़ देंगे। और इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत मज़े की बनेगी, कोई नुकसान भी नहीं देगी। तो मैंने यहाँ सिंपल आलू कट कर लिए थे, आप जो मर्ज़ी शेप दे सकते हैं। और यहाँ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने आलू पानी में कट करना है, तकरीबन 5 मिनट आपने इसको भिगो कर रखना है। अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ तकरीबन मैंने 1 चम्मच मैदा लिया है और 2 चम्मच मैंने यहाँ बेसन का ऐड किया है, ठीक है ना। आप एकदम से बहुत ज़्यादा बेसन या मैदा ऐड ना करें, पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे, उसके बाद हम बाकी देखेंगे, अगर ज़रूरत है दोबारा ऐड कर लेंगे। साथ मैंने थोड़ा सा नमक लिया है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा एक जायका आ जाता है। हाँ, इसमें हमें अंडे डालने की ज़रूरत होगी, ना कोई ऐसी चीज़ डालने की ज़रूरत होगी। सिर्फ 2 चीज़ों से, सिर्फ सिंपल यहाँ मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है और अच्छे से करेंगे मिक्स, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चिप्स खाए होंगे, उनमें देखा होगा अंडा ऐड करते हैं, या आप ये ऐड कर लें। आप कुछ भी ऐड ना करें, सिंपल आप ऐसे बनाएं और आप ट्राई करें, इतना प्यारा इनका कलर आएगा। और कलर के साथ साथ इनकी जो खुशबू और जायका वो भी बहुत मज़े का होगा। और जी हमारा जो मैदा है वो इसमें बहुत ज़्यादा जो चिप्स के अंदर ऑयल का काम करेगा, कि उसमें अंदर नहीं जाने देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम जो ऑयल है कोशिश बस यही होती है कि हम बहुत ज़्यादा ऑयल ना खाएं। तो इससे ये होगा कि हमारा ऑयल अंदर नहीं जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमने कोई पानी भी ऐड नहीं किया था, जो खुद का आलू का पानी था उसमें ये ऐड हो चुका है। यहाँ मैं 1 चम्मच और मैदा ऐड करूँगी। तो देखिए पहले ऐड नहीं करना, अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने ऐड करना है। तो फिर यहाँ 1 चम्मच और बेसन ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। छोटी छोटी सी टिप्स होती है, फॉलो करके आप भी बहुत मज़े की आप रेसिपी बना सकते हो। जिनको कुकिंग नहीं आती वो भी बहुत फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो बहुत ईजिली बना लेंगे। आप हाथ से मिक्स कर ले, चम्मच से मिक्स कर ले, जैसे आपको इसे लगता है आप मिक्स कर ले, कोई मसला नहीं है। बस आपने ये चीज़ ख्याल रखेंगे, आपने अच्छे से मिक्स करना। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी हमारी मिक्स हो चुकी हैं। पानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि आप पानी ऐड करके गलती कर देते हो, उससे बेसन मैदा वो निकल जाता है और हमारे आलू फीके रह जाते हैं। यहाँ मैं और घी है वो गर्म कर रही हूँ। अच्छा, आपने जो चिप्स है वो घी में बनानी, ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बनानी। और माशाल्लाह से देखिए जब ये गर्म हो जाए ना, तो तब आपने इसमें हाथ की मदद से ये डाल देनी है। ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगी। एक ये होता है कि हम घर में बनाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगी, अलग अलग बनेंगी। और इनका कलर भी इतना प्यारा आएगा, कोई जलेंगी भी नहीं। कि आपने देखा थोड़ा सा फ्राई कर दे तो वो फ़ौरन से चल जाती है। माशाल्लाह से इतना इनका प्यारा कलर आएगा, और खाने में भी इतनी टेस्टी थी कि आपके बच्चे सभी खुश हो जाएंगे। चलो से हमारे घर में छोटे बच्चे भी रमज़ान में रोज़ा रख रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। तो बस माओ की कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों की फेवरेट चीज़ बनाएं। तो बच्चों की फेवरेट चीज़ में से ये भी एक बहुत फेवरेट चीज़ है। तो माशाल्लाह आज आपने भी बनानी है और अपने बच्चों को देनी है। और माशाल्लाह से कमेंट्स करके बताना है कि लाजमी आपके बच्चों ने ट्राई की तो उनको कैसी लगी। उम्मीद है सबको बहुत पसंद आई, क्योंकि मेरे बच्चों को भी बहुत माशाल्लाह से पसंद आई थी। अगर लाजमी आपसे भी ये रेसिपी शेयर करूँ, माशाल्लाह हर घर में बच्चे होते हैं, माशाल्लाह से हर घर में 1-2 बच्चे रोज़ा रख रहे हैं। रख भी नहीं रहे तो आप इफ्तारी में शाम में बच्चों को ये इस तरह बना के देंगे फिर तो बहुत मज़े की बनेगी। बहुत सिंपल है, झटपट बन के तैयार होती है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बहुत ज़्यादा इसमें जो घी ऑयल वो भी नहीं जाता, और झटपट बन के तैयार हो जाती है, टाइम की भी बचत है। तो माशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा। छोटी छोटी टिप्स इन्हें फॉलो करके आप भी बहुत मज़े से बना सकते हैं। और साथ साथ मुझे कमेंट्स करके बताया कि आप मेरी वीडियो किस शहर और किस गाँव किस विलेज से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूँ। तो इसके साथ साथ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह से प्यारे कमेंट्स करके लाजमी चाहिएगा। और जी माशाल्लाह से देखें तकरीबन 2 मिनट मैंने इनको फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया। तो आपने 2-3 मिनट जितना आपको मुनासिब प्रकार में फ्राई करना है कि तब तक हमारा आलू गल जाए। अच्छा, आप इनको जितना मर्जी फ्राई कर लें, इनका कलर चेंज नहीं होगा, कलर इनका इतना ही प्यारा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा हम ज़्यादा फ्राई करते तो जल जाती हैं और आलू अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, अंदर से आलू बिल्कुल गल चुके हैं और कलर भी बड़ा प्यारा आया है। तो माशाल्लाह से इनको निकाल कर जो हमारी बाकी चिप्स हैं इनको भी ऐड कर देते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। तो आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के साथ, और लाजमी आप भी ट्राई कीजिए। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा कलर आया है और खाने में बहुत मज़े की है। तो आज की हमारी छोटी सी रेसिपी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैं छोटी छोटी रेसिपी लेके आती हूँ ताकि आप इजीली घर में कुकिंग आराम से कर सकते हैं। अभी छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके अभी बहुत अच्छे से कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक है, लाजमी आज ही ट्राई कीजिएगा। तुमसे मुझे बताएगा कि आपकी कैसी बनी और आपके बच्चों ने कितनी पसंद की। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आगे से आसान रेसिपी लेके आऊँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।